एक नाउन लिखा है वॉच, इसमें नाउन नहीं लिखा। एक मिनट बच्चा, इसमें तो नाउन ही नहीं लिखा। यहाँ पर एक हमने नाउन लिखा वॉच, यहाँ पर भी हमने एक नाउन लिखा वॉच, और एक एडजेक्टिव हमने यूज किया डिजिटल, और यहाँ पर एक एडजेक्टिव यूज किया ब्यूटीफुल। यहाँ पर भी हमने एक एडजेक्टिव यूज किया ब्यूटीफुल, और एक एडजेक्टिव हमने यूज किया डिजिटल, और यहाँ पर एक एडजेक्टिव हमने यूज किया ब्यूटीफुल, और यहाँ पर एक एडजेक्टिव हमने यूज किया अट्रैक्टिव। इतना समझ में आया? उसके बाद में ये जो दो एडजेक्टिव्स हमने यूज किए, ये हमने यूज किए कैसे? एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली ये दोनों जो एडजेक्टिव हमने यूज किए हैं, ये भी हमने कैसे यूज किया? एट्रीब्यूटिवली। ठीक है, ये जो दोनों है, अरे एक मिनट बच्चों, इसमें तो वॉच लिखी गलत दिया, इसकी जरूरत ही नहीं थी। इसमें तो जानबूझ के वॉच नहीं लिखा था। एक मिनट, मैं ही कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ये और फिर अब ये हटाना पड़ेगा। ये हमने एट्रीब्यूटिवली नहीं है, प्रेडिकेटिवली यूज करने थे इसमें। चलो, तो यहाँ पर ये जो हमने एडजेक्टिव यूज किया, ये हमने कैसे यूज किया? प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली। और ये जो दो एडजेक्टिव हमने यूज किए, ये हमने यूज किया एट्रीब्यूटिवली। क्या इसमें से ऐसी कोई बात है जो आपको ना समझ में आई हो? सबको समझ में आ गई होगी। अगर हम किन्हीं एडजेक्टिव्स को नाउन फ्रेज का पार्ट बनाकर यूज करें, तो वो उनका एट्रीब्यूटिव यूज होता है। अगर हम किन्हीं एडजेक्टिव्स को एज कॉम्प्लीमेंट्स यूज करें, तो वो उनका प्रेडिकेटिव यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ एडजेक्टिव्स प्रेडिकेटिवली, कुछ एट्रीब्यूटिवली यूज करें। अगर हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स को यूज करें प्रेडिकेटिवली, तो उनको कंजंक्शन से कनेक्ट करके लिखा करो। अगर हम दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स का यूज किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए करें प्रेडिकेटिवली, तो उन एडजेक्टिव्स को कंजंक्शन से कनेक्ट करके लिखा करो। तो जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें लिखो द वॉच दैट ही हैज इज ब्यूटीफुल एंड डिजिटल। ठीक है, चलो। अब अगर हम कभी किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के, किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स यूज करें एट्रीब्यूटिवली, तो क्या होता है कि अगर जो हमने एडजेक्टिव्स यूज किए हैं वो सेम टाइप की क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन हो, सेम फीचर का डिस्क्रिप्शन हो, तो उनको कंजंक्शन से कनेक्ट किया करो। अब जैसे हमने ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लिखा, तो ये दोनों ही वॉच की लुक का डिस्क्रिप्शन है कि वॉच देखने में सुंदर थी, आकर्षक थी। तो ये दोनों एक ही टाइप की क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन है, दोनों एडजेक्टिव। वॉच का जो लुक है, ठीक है, उसको ये दोनों एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अगर वो दोनों एडजेक्टिव सेम टाइप ऑफ क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन हो, तो उनको एंड से कनेक्ट किया करो। अगर वो एक ही टाइप की क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन ना हो, अलग अलग फीचर को, अलग अलग एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे ब्यूटीफुल और डिजिटल, ये दोनों सेम क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन नहीं है। डिजिटल जो है वो टाइप बता रहा है वॉच का, ब्यूटीफुल जो है उसका लुक बता रहा है वॉच का, तो कंजंक्शन मत लिखो। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ये हमें ऐसे ध्यान रखना है कि, फिर से सुन लो एक बार ध्यान से, अगर हम किसी एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स का यूज करें, ठीक, अगर हम उन एडजेक्टिव्स को यूज करें प्रेडिकेटिवली, तब तो हमें कंजंक्शन का यूज करना ही करना है। ठीक है, अगर हम एट्रीब्यूटिवली यूज करें, तो हमें ये देखना पड़ता है कि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमने एडजेक्टिव लिखे हैं, क्या वो एडजेक्टिव उस नाउन के अलग अलग फीचर्स को, अलग अलग क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, या सेम टाइप के फीचर को या सेम टाइप की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर सेम टाइप की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप उन एडजेक्टिव्स के साथ में कंजंक्शन लिखोगे, भले ही वो एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहे हो। अगर वो अलग अलग एट्रीब्यूट्स या अलग अलग फीचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो कंजंक्शन नहीं लिखोगे। ठीक है, बस इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे आप ध्यान से देखिए, ये जो ब्यूटीफुल और डिजिटल है ना, दोनों अलग अलग क्वालिटी के डिस्क्रिप्शन है। ब्यूटीफुल और एडजेक्ट वो हैं, वो अलग अलग क्वालिटी के डिस्क्रिप्शन है।
ब्यूटीफुल लुक है, ठीक है, और जो डिजिटल है वो उसका टाइप है, तो हमें कंजंक्शन वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमने लिखा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, ये दोनों ही एडजेक्टिव क्या कर रहे हैं, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं वॉच के लुक को, तो इनको हमें कंजंक्शन से कनेक्ट कर देना चाहिए। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, नहीं बताओ, फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो चलो एक बात और छोटी सी समझ लेते हैं कि अगर हम कभी एडजेक्टिव्स को यूज करें एट्रीब्यूटिवली और ऐसे एडजेक्टिव लिख दें जो कि सेम क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और भी तरीका होता है सही करने का। क्या तरीका होता है कि आप ऐसे लिख दो, ही हैज अ ब्यूटीफुली अट्रैक्टिव वॉच। एक मिनट, कलर चेंज करता हूं बच्चों, आप इसको लिख दो, आप इसको ऐसे लिख दो, ही हैज अ ब्यूटीफुली अट्रैक्टिव वॉच। तो इसमें देखो क्या है, हमने क्या किया, ये जो दोनों एडजेक्टिव हमने यूज किया था ना, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव जो सेम टाइप की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे थे नाउन की, हमने इनमें से एक को दूसरे के लिए एडवर्ब बना दिया। ब्यूटीफुल को हमने क्या किया, एडवर्ब बना दिया, अट्रैक्टिव को एडजेक्टिव रहने दिया, और हमें कोई कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। चलो ऐसे सही हो गया। तो एक तरीका ये भी होता है सही करने का कि अगर आपको ये लगे कि ये दोनों जो एडजेक्टिव हमने लिखे हैं वो सेम टाइप की क्वालिटी को या सेम टाइप के फीचर को नाउन के डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो अगर उनकी एडवर्ब फॉर्म होती हो उन दोनों में से किसी एक की, तो उनमें से एक को दूसरे के लिए एडवर्ब बना दो, दोनों को एडजेक्टिव रखो ही मत। लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हो या तभी करना है जब वो दोनों एडजेक्टिव सेम टाइप के फीचर को या सेम टाइप की क्वालिटी को डिस्क्राइब करें नाउन की। एक एग्जांपल और देख लेते हैं सभी लोग। देखो थोड़ी सी मैं मदद कर देता हूं, जैसे लास्ट टाइम तुम लोगों की थी, कि ये जो हमने रेगुलर लिखा ये एडजेक्टिव है और इरेगुलर लिखा ये भी एडजेक्टिव है, और यहाँ पर ये जो रेगुलर लिखा ये एडजेक्टिव है, ओबीडिएंट लिखा ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे फेरोशियस लिखा ये एडजेक्टिव है, डेंजरस लिखा ये एडजेक्टिव है। ये जो दोनों एडजेक्टिव हमने लिखे हैं ये एट्रीब्यूटिवली यूज किए गए हैं, ठीक है। ये जो दोनों एडजेक्टिव हमने यूज किए हैं ये एट्रीब्यूटिवली यूज किए गए हैं, ये जो दोनों एडजेक्टिव हमने यूज किए हैं ये प्रेडिकेटिवली यूज किए। आप लोग सही करो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले सेंटेंस में हमने दो एडजेक्टिव यूज किया प्रेडिकेटिवली। अब मैंने आपको बताया कि जब हम कभी किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स का यूज अगर प्रेडिकेटिवली करें तो उनको हमें कंजंक्शन से कनेक्ट करना चाहिए। तो अगर वो बात हमने ध्यान रखी है तो हम क्या करेंगे, रेगुलर एंड इरेगुलर लिख देंगे। लेकिन रेगुलर एंड इरेगुलर लिखकर आप ग्रामेटिकली तो सेंटेंस को सही कर लोगे, ठीक है, लेकिन क्या लॉजिकली कर पाओगे? सोचो, आप किसी पर्सन को कह रहे हो कि तुम रेगुलर हो और इरेगुलर हो, तो ये नहीं लग रहा है बेवकूफी वाली बात है? या तो रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा, दोनों कैसे हो सकता है? तो एंड मत लिखना, अकल यूज करना थोड़ी सी, एंड मत लिखना। लिखना ही है तो और लिख देना, यू आर रेगुलर और इरेगुलर। तो और तो ये चलो समझ में आता है कि हाँ भाई कोई पर्सन या तो रेगुलर है या इरेगुलर है। ये कहना कि वो रेगुलर भी है और इरेगुलर भी है ये गलत है। तो एंड तो मत ही लिखना, या तो लिखो और, यू आर रेगुलर और इरेगुलर। या फिर एक दूसरा तरीका जो मैंने आपसे कहा
कि अगर वो दोनों एडजेक्टिव सेम टाइप के फीचर को, सेम टाइप की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो अगर उनकी एडवर्ब फॉर्म्स होती हो तो एक को दूसरे के लिए एडवर्ब बना दो। अब रेगुलर और इरेगुलर एडजेक्टिव दोनों ही सेम फीचर का डिस्क्रिप्शन है, रेगुलरिटी का, कि कोई रेगुलर है या नहीं है। रेगुलर इरेगुलर दोनों सेम एट्रीब्यूट, सेम फीचर का डिस्क्रिप्शन है फ्रीक्वेंसी के। तो अगर दोनों सेम कॉमन फीचर के एडजेक्टिव हैं तो आप इनको एक के लिए दूसरे को एडवर्ब बना के भी लिख सकते हो। तो वो बेहतर तरीका है बजाय कि और यूज करने के। यहाँ पे पता है क्या करो, एक को एडवर्ब बना दो दूसरे के लिए, रेगुलरली इरेगुलर। कि कोई पर्सन जो है वो रेगुलरली इरेगुलर है, इरेगुलर होना उसका रेगुलर एक्शन हो गया, तो इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं हमेशा ना दिमाग लगाते रहना चाहिए। ठीक है, जो भी जो पढ़ा रहा है, मान लो मैं कोई बात तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात को सही मानो, सोचो, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी अपना दिमाग जरूर यूज करना है। केवल मेरी कही बात पर रह जाओगे तो फिर लटक जाओगे कहीं ना कहीं जाके। मैं केवल तुम्हारे लिए एक साधन हूं, मैं एंड नहीं हूं। मुझे बहुत सी चीजें सीखनी है, मेरे पास सैकड़ों डाउट्स हैं जिन पे मुझे काम करना है, मैं उनके आंसर्स खोजता रहता हूँ, उन पे काम करता रहता हूँ, ठीक है। तो मैं कोई खुद में कंप्लीट नहीं हूँ, मतलब खुद में कंप्लीट हो सकता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि सारी चीजें मुझे आती जाती हैं, मैं सारी चीजें जानता हूँ या सारी चीजें पढ़ता हूँ या सारी चीजें पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। बेसिक बात यह है कि हमेशा हमें लर्निंग मोड में रहना है। मैं हमेशा लर्निंग मोड में रहता हूँ, ठीक है। जब तक पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं एक हमेशा लर्नर होता हूँ। लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। आई नेवर कंसीडर माई सेल्फ अ टीचर, ठीक है। आई एम लर्नर, मैं एक लर्नर हूँ जो हमेशा सीखता हूँ, कुछ लोगों को सिखा भी देता हूँ, उससे मुझे थोड़ा फायदा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, शॉर्ट में अगर मैं बात कहूँ, ठीक, कि जो पढ़ते हो, जो कोई तुम्हें पढ़ाता है, ठीक है, उसको सुनो, समझो, मानो, समझ में आए तो, लेकिन उसके बाद भी दिमाग जरूर यूज करो। दिमाग का यूज बंद नहीं करना है, बस मेन बात ये है, दिमाग यूज करना ही करना है हमेशा। तो इसको लिखो, यू आर रेगुलरली इरेगुलर। हो गया सही। अब दूसरे में जो दूसरे में लिखा, ही इज अ रेगुलर ओबीडियंट स्टूडेंट। तो रेगुलर होना उसकी फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, ओबीडियंट होना उसकी ओबीडियंस की क्वालिटी शो कर रहा है कि बात बात मानता है कि नहीं मानता। तो ये दोनों एडजेक्टिव अलग अलग क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इनमें कंजंक्शन मत यूज करना। कंजंक्शन लिखना चाहिए था मैंने, चलो आंसर ही लिख दिया पहले से, तो छोड़ दो, तो ऐसे ही छोड़ दो। अगले में आ जाओ। हमने लिखा, माय अंकल हैज अ फेरोशियस डेंजरस डॉग, कि मेरे अंकल जो है उनके पास एक खूंखार मतलब खतरनाक कुत्ता है। तो फेरोशियस और डेंजरस दोनों देखो सेम टाइप की डिस्क्रिप्शन हो गए, खतरनाक, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये दोनों सेम टाइप की क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन है एडजेक्टिव। तो इनको एंड से या तो कनेक्ट करो, ऐसे लिखो, माय अंकल हैज अ फेरोशियस एंड डेंजरस डॉग। या क्या कर सकते हो, इनमें से एक को दूसरे के लिए एडवर्ब बना दो, ऐसे लिख दो, माय अंकल हैज अ फेरोशियसली डेंजरस डॉग, ठीक है। तो ये जो फेरोशियस है, ये आप डेंजरस जो है ये एडजेक्टिव हो गया, अब फेरोशियसली उसका एडवर्ब हो गया। चलो आप करो सही सभी लोग, इसको पढ़िए सभी लोग, दिमाग लगाइए, और दिमाग लगाकर अगर ये सही हो जाए तो इसको सही कीजिए। कि हमने एक सब्जेक्ट लिखा है कि, एक उसके लिए वर्ब लिखी है ऑन्स, ठीक है, और एक उसका ऑब्जेक्ट लिखा है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक नाउन फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट है वर्ब का, ये एक नाउन फ्रेज है, ठीक। अभी जो नाउन फ्रेज आप लिखी है, इसमें आप देखें तो कार जो है हमारा मेन नाउन है, ए जो है वो इसका डिटर्मिनर है। उसके बाद में जो बिग है, न्यू है, अट्रैक्टिव है, रेसिंग है, जर्मन है, ये सब एडजेक्टिव्स या फिर उस नाउन के मॉडिफायर्स हैं, ठीक? तो
अब जो हमें समझना है वो हमें समझना है सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स एंड मॉडिफायर्स इन अ नाउन फ्रेज। कि हमने मान लीजिए कोई नाउन फ्रेज लिखी, ठीक है, और उस नाउन फ्रेज में हमने नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एडजेक्टिव्स या कुछ मॉडिफायर्स यूज किए, ठीक। तो हम उनको किस सीक्वेंस में लिखें? क्या हम उनको किसी भी ऑर्डर या सीक्वेंस में लिख सकते हैं, या कोई प्रॉपर सीक्वेंस या ऑर्डर होता है जिसमें उन्हें लिखना पड़ता है? ये हमें सीखना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी है। जब हम कोई नाउन फ्रेज लिखते हैं उससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो मैं बता देता हूँ। पहली बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि जब आप कोई नाउन फ्रेज लिखोगे तो उसमें सबसे पहले डिटर्मिनर आएगा। डिटर्मिनर के बाद में एडजेक्टिव्स आएंगे। एडजेक्टिव्स के बाद में अगर हमने कोई दूसरा मॉडिफायर नाउन के लिए यूज किया है, दूसरा मॉडिफायर का मतलब है कि कई बार जैसे हम पार्टिसिपल्स यूज कर लेते हैं या किसी एक नाउन को दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर लेते हैं, तो फिर वो मॉडिफायर्स आ जाएंगे और फिर हमारा मेन नाउन आएगा, ठीक है। तो एक तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, अब एक तो हो गया आपके क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है कि वो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। तो ये जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव से पहले लिखे जाते हैं, मतलब क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स पहले आ जाते हैं और फिर आते हैं क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स, ठीक। ये ध्यान रखना है। एक और जो बात हमें ध्यान रखनी है कि क्वालिफाइंग क्लासिफाइंग का ध्यान रह जाएगा ना, एक और बात ध्यान रखनी है कि हम एडजेक्टिव्स का सीक्वेंस ध्यान रख सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना, तो वो जिस तरीके की क्वालिटीज का डिस्क्रिप्शन होते हैं, जिन क्वालिटीज को वो डिस्क्राइब करते हैं, जिन एट्रीब्यूट्स का वो डिस्क्रिप्शन होते हैं, ठीक है, तो हम उन एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग भी एडजेक्टिव्स को सीक्वेंस में ऑर्डर में पुट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमने कोई नाउन लिखा, उसके बाद हमने कई एडजेक्टिव्स यूज कर दिए डिस्क्राइब करने के लिए, तो डिटर्मिनर तो सबसे पहले आएगा, ये फिक्स है, इतना ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद में एक बात आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन होते हैं वो पहले आ जाते हैं। फिर एडजेक्टिव्स ऑफ साइज, शेप, एज, कलर, ठीक है, नेशनलिटी, ऑरिजिन, मटेरियल, पर्पस। तो हम एडजेक्टिव्स को ना इस सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। अगर हमें जान पाए कि एडजेक्टिव किस एट्रीब्यूट का डिस्क्रिप्शन है नाउन का, तो हम उसको ना इस सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। तो ये सीक्वेंस भी ध्यान रखा जा सकता है। फिर बाद में मेन नाउन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियंस, जैसे कोई नाउन है उसको लेकर हमारा क्या ओपिनियन है, हमारी अपनी क्या राय है, तो वो जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो पहले आ जाते हैं। जैसे हमने कहा लवली फ्लावर, ठीक है, तो लवली कहा या ब्यूटीफुल कहा या अट्रैक्टिव कहा या आउटस्टैंडिंग कहा, ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट नहीं है। लवली जो है वो फ्लावर की कोई क्वालिटी नहीं है, फ्लावर का एट्रीब्यूट नहीं है, वो हमारा अपना ओपिनियन है उसको लेकर। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमारे ओपिनियंस को डिस्क्राइब करते हैं वो सीक्वेंस में सबसे पहले लिखे जाते हैं, एडजेक्टिव्स के सीक्वेंस में वो पहले आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एडजेक्टिव्स ऑफ साइज आ गए, बिग है, स्मॉल है, टाइनी है, ठीक है, वास्ट है, तो वो एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन, साइज है, नैरो है, वो पहले आ जाते हैं। फिर उसके बाद में एडजेक्टिव ऑफ शेप, ठीक, राउंड है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, फ्लैट है, ट्राइंगुलर है, तो जो शेप के एडजेक्टिव्स हैं वो आ जाते हैं। फिर एडजेक्टिव्स ऑफ एज, अच्छा यहाँ पे क्या है कि कुछ स्कॉलर्स हैं वो एडजेक्टिव्स ऑफ एज को एडजेक्टिव्स ऑफ शेप से पहले पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है, कि वो एडजेक्टिव्स ऑफ एज को एडजेक्टिव ऑफ शेप से पहले, कुछ हैं वो इस सीक्वेंस को ही फॉलो करते हैं। तो स्कॉलर्स में एक डिवीजन है, मतलब डिवाइडेड है इस मैटर पे। मैं शेप को एज से पहले ही पढ़ाता हूँ, मुझे लिखना होता तो मैं लिखता भी पहले ही, ठीक है, क्योंकि ये मुझे लॉजिकल लगता है कि साइज और शेप जो है ना
वो ज़्यादा रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं। साइज है किसी नाउन का और शेप है जो उसकी, वो क्लोजली रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनको डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव्स भी साथ में रहने चाहिए। जो स्कॉलर्स इस सीक्वेंस को मानते हैं वो इस वजह से शेप को पहले लिखते हैं। लेकिन आप जैसे ऑनलाइन वगैरह पढ़ोगे, किसी बुक में पढ़ोगे, तो बहुत जगह होता है कि वो एज को पहले लिख देते हैं। जो लोग दिमाग नहीं यूज करते इंग्लिश पढ़ते पढ़ाते समय, वो एज को ही पहले लिखते हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश में लॉजिक ढूंढते हैं या इंग्लिश में लॉजिक्स के हिसाब से उसको यूज करते हैं, वो साइज के बाद में शेप को फॉलो करते हैं, ठीक। मैं साइज के बाद में शेप फॉलो करता हूँ। तो इसमें आपको क्या सही मानना है क्या गलत मानना है वो अपना देख लेना, बट लॉजिकली मुझे ये मतलब सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए मैं इस सीक्वेंस को ही मानता हूँ। लेकिन आपको कंफ्यूजन हो इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो एज को शेप से पहले यूज करते हैं। वो लोग इंग्लिश को बिना समझे याद करके सीखने और सिखाने वाले लोग हैं, ठीक। अब आपको जो अच्छा लगे अपना वो कर लेना। तो मेरे हिसाब से चलोगे तो शेप के बाद में एज आ जाएगा। एज में जैसे न्यू हो गया, ओल्ड हो गया, यंग हो गया, एंशियंट हो गया, आर्काइक हो गया, मॉडर्न हो गया, इस तरीके के एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। फिर कलर आ गया। कलर तो पता ही है, डार्क है, ग्रीन है, ब्लू है, येलोइश है, ग्रीनिश है, ठीक है, ब्राइट है, वो भी कलर में ही चला जाएगा। फिर आ गया नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब अगर हमें ये बताना हो कि कोई नाउन कहाँ से रिलेटेड है, नेशनलिटी की जगह आप ओरिजिन वर्ड भी कंसीडर कर सकते हैं। ओरिजिन से हमने लिखा जापानीज, तो जापानीज ओरिजिन हो गया। इंडियन, ठीक है, मार्चियन, सोलर, इस तरीके से। फिर हमने लिखा ओरिजिन, अच्छा नेशनलिटी, नेशनलिटी ओरिजिन अलग अलग नहीं लिखने थे। ओरिजिन का मतलब भी वही है जहां से किसी चीज की शुरुआत हुई है, जहां से बिलोंग करता है। चलो कोई नहीं, दोनों अलग अलग लिख गए। फिर मटेरियल, मान लो कोई नाउन है, वो किस मटेरियल से बना हुआ है, वुडन, मेटल, ठीक है, सिल्कन, किस मटेरियल से बना हुआ, प्लास्टिक, वो हो गया। फिर पर्पस, कई बार कोई नाउन होता है उसके साथ हम ऐसा मॉडिफायर लिख देते हैं जो उस नाउन के पर्पस को रेफर करता है। जैसे हमने कहा राइटिंग पेन, या जैसे हमने लिखा राइटिंग पैड, तो राइटिंग पैड का मतलब हो गया लिखने वाला पैड, तो वो पैड का पर्पस हो गया, ठीक है। जैसे हमने लिखा रेस्ट चेयर, रेस्ट रूम, तो रेस्ट रूम में रेस्ट जो है वो रूम का पर्पस हो गया। या हमने लिखा बाथरूम, तो बाथरूम में जो बाथ है वो पर्पस हो गया रूम का, कि किस लिए रूम यूज होता है, नहाने के लिए, ठीक है। या जैसे हमने लिखा स्टडी लैंप, तो स्टडी लैंप में मेन वर्ड तो लैंप है, स्टडी जो है वो लैंप का पर्पस हो गया कि किस पर्पस के लिए यूज होने वाला लैंप। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नाउन के साथ में कोई ऐसा मॉडिफायर लिख देते हैं जो उस नाउन के पर्पस को रेफर करता है, कि ये नाउन किस पर्पस के लिए यूज होता है, तो वो नाउन के सबसे पास आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक बातें ध्यान रख ली कि नाउन फ्रेजेस जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले डिटर्मिनर आएगा, सबसे बाद में मेन नाउन आएगा, ठीक है। मेन नाउन से पहले मॉडिफायर्स आएंगे अगर कोई हैं तो, और उससे पहले एडजेक्टिव्स आएंगे। एडजेक्टिव्स में क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स पहले आएंगे, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स बाद में आएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर हम एडजेक्टिव्स को उनके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से सीक्वेंस में लिखें तो सीक्वेंस कुछ ऐसा बनेगा जो मैंने आपको ये बताया, ओपिनियन, साइज, शेप, एज, कलर, नेशनलिटी, मटेरियल, पर्पस। एक छोटी सी बात हालांकि और हमें यहाँ पे लिख देनी चाहिए, उसकी ज्यादा खास जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख ही देता हूं, देखो यूज नाउन्स क्लोजर देन एडजेक्टिव्स। मान लो कोई हमने नाउन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने नाउन भी यूज करें और एडजेक्टिव्स भी यूज करें, ठीक है। तो नाउन नाउन के पास लिखा जाएगा, एडजेक्टिव दूर लिखा जाएगा। ये छोटी सी बात सबको ध्यान रखनी है। ये जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया ना, इसके एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a leather costly bag, जैसे हमने लिखा a leather costly bag, तो आप यहाँ पे देखना ये जो हमने लिखा है
ए, ये डिटर्मिनर है। लेदर जो है ये नाउन है, मॉडिफायर का काम कर रहा है। लेदर जो होता है ना वो नाउन है, लेदर है, स्टील है, प्लास्टिक है, सब नाउन होते हैं जो मॉडिफायर का काम कर सकते हैं। तो ये नाउन है लेकिन मॉडिफायर का काम कर रहा है। मैं नाउन ही लिख देता हूँ, मॉडिफायर लिखूंगा तो तुम लोग घूम जाओगे। ठीक है, तो ये एक नाउन है जो मॉडिफायर का काम कर रहा है। ठीक है, और कॉस्टली जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है, और बैग हमारा मेन नाउन है। अभी जो बैग है मेन नाउन, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने कॉस्टली लिखा है जो कि एडजेक्टिव है, और उसी को डिस्क्राइब करने के लिए हमने लेदर लिखा है जो कि एक नाउन है, जो मटेरियल बता रहा है कि बैग किससे बना है। तो मैं आपको समझा ही रहा हूं कि अगर कभी ऐसा हो कि हम किसी एक मेन नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, एडजेक्टिव भी लिखें और नाउन भी लिखें, तो नाउन नाउन के पास लिखा जाएगा। तो ये जो हमने लिख रखा है ये गलत है, इसको हमें सही करके लिखना पड़ेगा, अ कॉस्टली लेदर बैग, अ कॉस्टली लेदर बैग। तो अगर किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम नाउन भी यूज करें और एडजेक्टिव भी यूज करें, ठीक है, तो जो नाउन है वो नाउन के पास लिखा जाएगा, एडजेक्टिव दूर लिखा जाएगा, बस ये बात ध्यान रखनी है। अब अगर ये सारी चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो गई हैं तो ऊपर लिखा गया एग्जांपल अपने आप सही करो। देखो, इसमें जो हमने बिग लिखा है ये एडजेक्टिव ऑफ साइज है। ठीक है, न्यू एडजेक्टिव ऑफ एज है। अट्रैक्टिव जो है वो ओपिनियन है। अट्रैक्टिव कोई क्वालिटी थोड़ी होती है, अट्रैक्टिव कोई एट्रीब्यूट तो होता नहीं है। अट्रैक्टिव जो है वो ओपिनियन है कि कोई चीज हमें अट्रैक्टिव लग रही हो सकता है दूसरे को ना लगे, तो ये पर्सनल ओपिनियन है। ठीक, रेसिंग जो है ये पर्पस है। जर्मन जो है वो ऑरिजिन है, नेशनलिटी है, और कार हमारा मेन नाउन है। तो अब ये जो नाउन फ्रेज में हमने वर्ड्स लिखे हैं, हम समझ गए कि इनका सही ये कौन से किस टाइप का है। तो अब हमें इनका सही सीक्वेंस लिखना है, तो सही सीक्वेंस लिखने आ जाओ, लिखते हैं। देखो, सबसे पहले डिटर्मिनर आएगा, लिख दिया। अब ये जो हमें दिए गए एडजेक्टिव्स हैं इनमें सबसे पहले एडजेक्टिव ओपिनियन आएगा, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव पहले लिखोगे तो उसको एन कर देना, लिखो एन अट्रैक्टिव। अब इसके बाद साइज और शेप आएंगे, शेप दे नहीं रखा, साइज दे रखा, तो वो आ जाएगा बिग। फिर उसके बाद में एज आएगा, कलर आएगा, कलर दे नहीं रखा, एज दे रखा है, तो आ जाएगा न्यू। फिर उसके बाद में ऑरिजिन आएगा, मटेरियल आएगा, मटेरियल दे नहीं रखा तो ऑरिजिन आ जाएगा जर्मन। फिर पर्पस आ जाएगा रेसिंग कार। तो जो हमारा सही सीक्वेंस बनेगा वो ये होगा, एन अट्रैक्टिव बिग न्यू जर्मन रेसिंग कार। चल, हालांकि वैसे इतने एडजेक्टिव एक साथ आते नहीं है, पेपर में क्वेश्चन आता है तो 2 एडजेक्टिव का आता है। अब 1-2 क्वेश्चन देखो, पहले तो 1-2 क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए है यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस सबको सही करने हैं। अच्छा, देखकर सेंटेंस अपने आप भी जान गए होगे, नहीं तो मैं देखो थोड़ा सा तुम्हारा ध्यान दिला देता हूँ, देखना। ये जो नहीं, यहाँ से ये हट जो है ये नाउन है, और इस नाउन के साथ एक एडजेक्टिव हमने यूज किया स्मॉल, एक यूज किया वुडन। ठीक है, फिर यहाँ पर जो हमने लिखा है बैलून्स, ये नाउन है, मेन नाउन है, और इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक वर्ड ब्यूटीफुल यूज किया, एक कलरफुल यूज किया। ठीक, यहाँ पर एक हमने नाउन लिखा वॉचेस, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया एनालॉग, एक वर्ड यूज किया रेस्ट, एक वर्ड यूज किया इंपॉर्टेंट, और सम तो डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर की पोजीशन फिक्स होती है, वो तो शुरू में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक नाउन लिखा है सूप, और सूप को डिस्क्राइब करने के लिए हमने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं, एक वर्ड यूज किया फ्रेश, एक वर्ड यूज किया टेस्टी, एक वर्ड यूज किया टोमेटो, एक वर्ड यूज नहीं, बस। तो अब हमें ना ये बताने की, जो हमने एडजेक्टिव्स लिखे हैं नाउन्स के साथ में, ये सही सीक्वेंस में लिखे हैं या सीक्वेंस चेंज करने की जरूरत है, और अगर चेंज करने की जरूरत है तो कैसे चेंज करें। चलो सभी लोग एक बार दिमाग यूज करके बताएं आंसर। यहाँ पे समझना, ये जो हमने वुडन लिखा है ये है मटेरियल, और स्मॉल लिखा है ये है साइज। ठीक है, कलरफुल जो हमने लिखा है ये है कलर, ब्यूटीफुल जो लिखा है ये है ओपिनियन, इंपॉर्टेंट जो हमने लिखा है ये है ऑरिजिन, जैसे जर्मन चाइनीज होता है वैसे ये भी है। रिस्ट जो है ये पर्पस है, जैसे घड़ी होती है तो दीवाल घड़ी है या हाथ में पहनने वाली घड़ी है। एनालॉग उसका टाइप हो गया, क्लासिफाइंग, ये क्लास हो गई उसकी। ठीक है, टोमेटो जो है ये हो गया मटेरियल, कि सूप जो है वो किस चीज का बना सूप है, टोमेटो का सूप है, कहेगा। ठीक, फ्रेश जो हो गया ये क्वालिटी हो गई, ये क्वालिटी हो गई।
ठीक है, जो फ्रेश है सो फ्रेश है। टेस्टी जो है ये ओपिनियन हो गया, कोई एक चीज टेस्टी है तो जरूरी नहीं है वो सबको टेस्टी लगेगी, कुछ लोगों को आमला टेस्टी लगता है, कुछ को नहीं लगता। फ्रेश जो है वो क्वालिटी है, वो ऑब्जेक्टिव क्वालिटी, जो चीज फ्रेश है सो फ्रेश है, ऐसा नहीं किसी को फ्रेश लगे किसी को ना लगे, ठीक है। टेस्टी किसी को लगे किसी को ना लगे, ये ओपिनियन है। तो जब ये बातें समझ में आ गई तो अब सही सीक्वेंस लिखना है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या हमें करना चाहिए कि जो टेस्टी है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद में फ्रेश आएगा, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, और फिर टोमेटो आएगा। तो इस टोमेटो को अगर हम यहाँ लाके लिख दें तो ये सीक्वेंस सही जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दो, शी सर्व्ड द गेस्ट टेस्टी फ्रेश टोमेटो सूप। इसमें आ जाइए, इसमें ये जो रेस्ट है ये पर्पस है, ये नाउन के सबसे पास जाएगा। इंपोर्टेड जो है वो ऑरिजिन है, वो पहले आएगा, ठीक है। एनालॉग जो है वो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है, वो जो है रेस्ट से पहले रहेगा। तो कहने का मतलब ये जो तीन हमने एडजेक्टिव लिखे हैं इनमें से रेस्ट है ये नाउन है जो कि यहाँ पे मॉडिफायर का काम कर रहा है। इंपोर्टेड और एनालॉग दोनों एडजेक्टिव हैं, रेस्ट एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है जो कि यहाँ पे पर्पस का मॉडिफायर है, वॉच के लिए यूज किया जाएगा, तो ये सबसे पास रहेगा। इंपोर्टेड और एनालॉग में जो एनालॉग है वो क्लास है और जो इंपोर्टेड है वो ओरिजिन है, ठीक है। तो एनालॉग जो क्लास है वो नाउन के पास रहेगी, इंपोर्टेड शुरुआत में रहेगा, मतलब इंपोर्टेड जहां लिखा है वहीं रहेगा, बस रिस्ट को यहां से उठा के यहां ले आओ, सही हो गया। तो इसको लिखो, ही गिफ्टेड मी सम इंपोर्टेड एनालॉग रिस्ट वॉचेस। अब यहाँ जाओ, यहाँ हमने लिखा कलरफुल और ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है, कलरफुल एडजेक्टिव ऑफ कलर है, तो ओपिनियन वाला एडजेक्टिव पहले लिख दो। ब्यूटीफुल कलरफुल बलून्स। वहां हमने वुडन लिखा मटेरियल है, स्मॉल लिखा साइज है, तो साइज मटेरियल से पहले आएगा, तो इसको ऐसे लिख दो। तो ये जो मैंने आपको लास्ट में पॉइंट समझाए हैं इनका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।